सितंबर 2023 को एक विशेष सत्र बुलाया गया देश के नए संसद भवन में। सब लोग बहुत ही इंतजार से एक टकटकी नजर लगाए हुए इस विशेष सत्र की ओर देख रहे थे और चाह रहे थे कि और सोच भी रहे थे कि कुछ बहुत बड़ा ऐतिहासिक चीज होने वाला है, ऐतिहासिक निर्णय लेने जाने वाला है। और ऐतिहासिक हुआ इसीलिए क्योंकि मुझे लगता है इतिहास में पहली बार सबसे बड़ा जुमला जिसे हम कहेंगे उसे संसदीय कार्यकाल में पेश किया गया है। महिला आरक्षण बिल के नाम पे जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को लाया गया, वो पूरे देश भर के महिलाओं के लिए एक 50% जो देश की आबादी है उस जनसंख्या के लिए ये एक तरीके से एक झुंझुना का रूप में था। और आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पे क्या महिलाएं खुश थी, कहीं पे ढोल नगाड़ा बजाया जा रहा था, कहीं पे किसी देश के कोना में कोई महिला इसका गुनगा रही थी। नहीं, मैं भाजपा के महिला कार्यकर्ताओं का नहीं बात कर रही हूँ, मगर आम महिला क्या खुश थी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो भी जानती है, वो भी समझती है कि ये केवल और केवल एक जुमला है। In India, a majority of people today would love to look down upon our neighboring countries and mock them. But if you look at the number of women representatives in their parliament, it is much higher than in India. So yes, we need that representation, 33%. It is not a very big number. The men still do get a bigger number to be in the parliament. But it is our right, and we also question the NDA as to why there are caveats and why they're refusing to release the previous census report and why they have put that caveat of a fresh census report as well as a delimitation process to take place before this bill can become a law in the nation. Of course, it has been passed, but why should women wait is one of our biggest questions. कर्नाटक का रिजल्ट आने के बाद और भारत जोड़ो यात्रा होने के बाद और अब जब हम 5 राज्यों के इलेक्शन के लिए जा रहे हैं, तब स्पेशल लेते हुए मोदी जी और बीजेपी ने ये बिल लोकसभा में ये लेके आए और ये पास किया। लेकिन वो भी अगर ऐसी कोई चीज है जो मोदी जी और बीजेपी के लोग बहुत अच्छी तरह करते हैं, तो वो झूठ बहुत सच्चाई से बोलते हैं। और मेरा ये आरोप है कि ये बिल जो लाया गया, जो कांग्रेस जिसका समर्थन करती है, जो कांग्रेस की स्ट्रगल लड़ाई संघर्ष का रिजल्ट है, इतने सालों के बाद ये बिल क्यों लाया गया? और बिल में 2 फुटनोट नीचे लिखे गए हैं कि ये बिल तब लागू होगा, ये बिल तब इम्प्लीमेंट होगा जब कास्ट सेंसस होगा और जब डिलिमिटेशन होगा। आप सब पत्रकार हैं, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं कि डिलिमिटेशन के लिए और कास्ट सेंसस के लिए कम से कम 10 साल लगते हैं।